नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पे मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों फाइनली ARO प्रीलिम्स 2023 संपन्न हो गई। मुझे उम्मीद है कि आप सबने बेहतर प्रदर्शन किया होगा। इस लेक्चर में ARO प्रीलिम्स का जो सामान्य अध्ययन का पेपर है उसे हम डिस्कस करेंगे, एक एक प्रश्न को और उसके उत्तर को हम देखेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को प्रारंभ करें। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि चूंकि जिसका स्कोर बहुत अच्छा होगा उसे हम लोगों की तरफ से अभी से सलाह है कि वो मुख्य परीक्षा के लिए अब पूरे जी जान से लग जाए। उसने प्रीलिम्स की एक कठिन यात्रा को पूरा कर लिया है, तो अब मुख्य परीक्षा के लिए वो देर न करे। और मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमारे प्लेटफार्म से अच्छा कोई प्लेटफार्म नहीं हो सकता है। ये जो है हमारा रिजल्ट बोलता है, आप देख सकते हैं 2021 की परीक्षा में कितने लोग हमारे जो है इस चैनल से जुड़े हुए हैं और इनमें से मैक्सिमम लोगों का इंटरव्यू भी आपने हमारे चैनल पे देखा होगा। तो सब कुछ ठीक प्रकार से गाइडेंस आपको मिलेगा, सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस का भी पूरा जो है बैच चलाया जाएगा। तो एक एक चीज़ जो है आपको ठीक प्रकार से समझाई जाएगी। तो अगर आपका स्कोर बेहतर है तो अब लेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 9506742546 पर ARO मेंस लिख करके व्हाट्सअप करना है, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए ये तो रही कोर्स की बात। अब सीधे हम प्रश्न को पढ़ते हैं और उसके उत्तर को देखते हैं और आप लोग भी अपने उत्तर से उसे मिलाते हुए चलिए। तो पहला प्रश्न है, रुद्रदमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसके बारे में सही कथन चुनना है। कुल 2 कथन दिए गए हैं। कथन वाले प्रश्न बहुत सारे आए हैं, इस बार 2 कथन दे दिया और उसके बाद उसके ऑप्शंस आ गए। पहला, रुद्रदमा वरांगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी। तो ये सही है। इनसे पहले कौन कौन था? तो रुद्र स्वयं थे, महादेव, गणपति और गणपति की पुत्री रुद्रदामा। 1269 से लेकर 1289 तक इन्होंने शासन किया। अगला, उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों और देवगिरी के सेना शासकों को पराजित किया। तो इन तीनों का उल्लेख जो है इतिहास में है। हालांकि पांड्य के साथ जो पांड्यों के डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें तो उन्होंने लिखा है कि उन्होंने रुद्रदामा को पराजित भी किया, बंदी बना लिया, महिला के नाते छोड़ दिया। लेकिन और सारे डॉक्यूमेंट्स को अगर हम देखें तो तमिलनाडु के पांड्य को भी इन्होंने पराजित किया था। तो 1 और 2 ऐसे में हम कहेंगे कि ए हमारा उत्तर होगा। तो पहले का उत्तर होगा ए। दूसरा प्रश्न, तो दूसरा प्रश्न जो है रीजनिंग का प्रश्न है और इसका उत्तर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन है। मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो मुरादाबाद को हम पीतल नगरी के नाम से जानते हैं और मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला सेज है। तो मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला सेज है। भारत सरकार की बात करें तो फिर हमारा उत्तर हो जाएगा नोएडा सेज। तो हम कहेंगे कि केवल 2 सही है, यानी तीसरे का जो हमारा उत्तर है वो है ए। अगला प्रश्न, कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन है। भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। तो निश्चित रूप से भारत कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। शीर्ष देशों की बात करें तो चीन है, फिर भारत है। भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार हैं। तो निश्चित रूप से भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार हैं। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो 1 एवं 2 दोनों, यानी 4 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तक मेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, ये 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में आयोजित किया गया। तो राष्ट्रीय पुस्तक मेला 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में आयोजित किया गया, लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में।
दूसरा, इसका आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया, असल में यह गलत है। इसका आयोजन दो संस्थाएं थी, केटी फाउंडेशन और फोर्स वन बुक। तो केवल एक सही है, यानी ए उत्तर है। तो पांचवें का उत्तर है ए। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश के चारकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है? तो नहीं, ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। और जो है इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं, तो ये सी हमारा उत्तर है। ठीक है, छठे का उत्तर है सी। आप मिलाते हुए चले। बैंक के लेन देन में पिन का अभिप्राय है पोस्टल इंडेक्स नंबर, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है ये, सी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बोर्ड मुख्यालय सुमेलित नहीं है? तो मसाला बोर्ड कोची में है, चाय बोर्ड कोलकाता में है, रबर बोर्ड क्वेट्टम में है, काफी बोर्ड हैदराबाद में नहीं है, काफी बोर्ड बेंगलुरु में है, कर्नाटका में है। तो यही हमारा उत्तर होगा डी, आठवें का डी। अगला, नीचे दो कथन दिए गए हैं। तो सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है, शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग हमें करना है। तो ए हमारा उत्तर है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। दूसरा, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। अतः दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। तो हम कहेंगे ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ये डी हमारा 10 का जो उत्तर हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। देखिए, इंडियन पॉलिटी और नेशनल मूवमेंट से अमूमन जितने प्रश्न पूछे जाते रहे प्रीवियस ईयर में, उससे कम प्रश्न इस बार पूछे गए हैं। इंडियन पॉलिटी से तो मुझे लग रहा है कि 10 से 12 प्रश्न पूछे गए हैं। नेशनल मूवमेंट से भी बहुत कम प्रश्न पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर के जबरदस्त पेपर इस बार का रहा। हम कह सकते हैं कि मॉडरेट टाइप का ही रहा। पिछले वर्षों की तुलना में देखें तो बहुत हार्ड प्रश्न जो है आरओ पूछने के लिए विख्यात नहीं बल्कि कुख्यात हो गया था। तो वो चीज इस बार नहीं रही, मिला जुला स्वरूप रहा पेपर का। ठीक है, रीजनिंग का प्रश्न हो आ गया। निम्नलिखित चित्र में अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। इस तरह के बहुत सारे सवाल सही हुए हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला, यदि किसी वर्ष में 25 अक्टूबर को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवारों की संख्या कितनी होगी? तो 5 होगी। 12 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो सूची का प्रश्न आ गया, विटामिन सी, फालिकमल, विटामिन ए, विटामिन बी। ठीक है, तो 13 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। ठीक है, इसको आप सुमेलित कर लीजिएगा। मैं सीधे सीधे उत्तर बता दे रहा हूं। रूबी लेजर ने नीले प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया? तो नहीं। रूबी लेजर ने लाल प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया? तो सही है। तो नीचे दिए गए कूट से तो 2 सही है, केवल 2, यानी 14 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा डी। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। अब देखिए, भारत की पहली चीनी मिल 1903 में देवरिया में स्थापित हुई। अब चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था, इसका क्या मतलब है? तो इसको हमने सही किया है। ठीक है, और गन्ने की कम उपज, कम पेराई, सत्र उद्योगों की असंतोषजनक स्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की। तो निश्चित रूप से ये तो होगा ही। तो ऐसे में 15 का डी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो 15 का डी हमारा उत्तर होगा, 1 और 2 दोनों। अगला, तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा से शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है? तो गजनी वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है। देखिए, फरगना और समरकंद। ठीक है, बाबर का समरकंद। तो 2 और 4 ये दोनों अब उज्बेकिस्तान के शहर है। ठीक है, 2 और 4, तो 2 और 4 यानी 16 का हमारा जो उत्तर है बी। ठीक है, निम्नलिखित जोड़ों में से एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन सही है। कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड
टैक्सेशन, ये जो पुस्तक है ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक नहीं है, ये डेविड रिकार्डो की पुस्तक है, ठीक है। तो बी हमारा उत्तर होगा, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन, डेविड रिकार्डो। अगला, तो डीपीएसपी के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है राज्य के नीति निदेशक तत्वों से, तो वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो बिल्कुल डीपीएसपी हो चाहे मौलिक कर्तव्य हो, न्यायालयों द्वारा वो परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, तो यही लिखा गया है कि जब कानून राज्य बनाए तो इनको भी एक बार देख ले, उनके ऊपर ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, राज्य चाहे तो लागू करे, ना चाहे तो न लागू करे। तो इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य बताया गया है, ये ऑप्शनल ही है, ठीक है। तो वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, सही है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य हो गया, तो दोनों सही होंगे, तो बी हमारा उत्तर होगा 18 का, ठीक है। अगला, गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? ऑक्सलेट का क्रिस्टलीकरण, प्रोटीन का अवक्षेपण, रेत के कणों का जमाव और वसा का जमाव, तो ए हमारा उत्तर है ऑक्सलेट का क्रिस्टलीकरण, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है? तो शंघाई सहयोग संगठन, सी हमारा उत्तर है। तो 20 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। अगला, फाइव आइज संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 5 देशों का एक खुफिया संगठन है, तो यह सही है। स्टोन घोस्ट नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देशों के हितों के खतरों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करते हैं, तो यह भी सही है। तो ऐसे में ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, यही हमारा उत्तर होगा। तो 21 का जो हमारा उत्तर होगा वो, देखिए अब इसमें बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, लेकिन डी को ही हम मानते हैं, ठीक है। चलिए, बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अब आप देखिए कि ये पर्सनल डिटेल मांगी जा रही है और किताबों में अमूमन पढ़ाने में इतने डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता। पहला, वो ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे, तो बिपिन चंद्र पाल कि जब पहली पत्नी की मृत्यु हो गई तो इन्होंने दूसरा विवाह किया और इसी के साथ इन्होंने जो है ब्रह्म समाज को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की, तो इन्होंने न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की। तो बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में दोनों कथन सत्य हैं, तो हम कहेंगे ए और दो, 1 और 2 दोनों सत्य हैं, तो 22 का हमारा उत्तर होगा ए, ठीक है। अब देखिए, अब इसका जो है इंग्लिश का वर्जन लगाना था, लेकिन वो जो है भूल गया। अब इस तरह से हिंदी के वर्जन में तो इसका उत्तर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसका 23 का ए उत्तर है, आप इस बात को लेकर के कंफर्म हो जाइए, ठीक है। बाकी इंग्लिश का रहता तो उस पर हम लोग जो है डिस्कस करते, ठीक है। चलिए, कहलगांव, खरगोन, कोरबा, कुडगी, तो कोयला आधारित बिजली संयंत्र और राज्य किस राज्य में वो स्थित हैं? तो 24 का जो हमारा उत्तर है वो है ए का 2 कहलगांव बिहार, बी का 1 खरगोन मध्य प्रदेश, सी का 4 कोरबा छत्तीसगढ़, डी का 3 कुडगी कर्नाटक, ठीक है। तो यही ए हमारा उत्तर है 24 का। अगला, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो आर और गंगूबाई कठवारी को क्रमशः 5 और 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। तो देखिए, आर को तो 6 मिला, गंगूबाई कठियावाड़ी को 5 मिला, ठीक है। और यहां क्या लिख रहा है कि आर को 5 और गंगूबाई कठियावाड़ी को 6 मिला, तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता, तो 25 का जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, केवल 2, पहला कथन गलत है। स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण है, तो ये है प्रकाश का अपवर्तन, 26 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। अगला, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सही कालानुक्रम है ए में
पहले है खिज्र खां, उसके बाद है मोहम्मद शाह, उसके बाद है मुबारक शाह, उसके बाद है अलाउद्दीन आलम शाह। तो 27 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ए। अगला, तो अनुच्छेद 124 अनुच्छेद है और उन अनुच्छेदों में क्या प्रावधान किया गया है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद है 124, देखिए अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 129 में लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है। तो 28 का जो हमारा उत्तर है वो है ए, यही गलत है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना 124 में नहीं 129 में लिखा है। 124 गठन की बात करता है सर्वोच्च न्यायालय के, ठीक है। तो ए हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला, हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो 29 का जो हमारा उत्तर है वो है ए असत्य है किंतु आर सत्य है। मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो जीन गाटमैन ने इस शब्द का सबसे पहले जो है प्रयोग किया। 1961 में अति सघन जनसंख्या वाले शहरों हेतु इस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, ठीक है। तो ए हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला, कथन कारण, तो विश्वतीय वायोम सबसे घना एवं सर्वाधिक जैव भार वाला वन वायोम है। विश्वतीय वन क्षेत्र में वर्षा भर उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान होता है। तो 31 का हमारा डी उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी मेजबानी इंदौर शहर ने की और इसका आयोजन सितंबर माह में हुआ, ठीक है। तो डी हमारा उत्तर है। 1 और 2 दोनों 27 सितंबर 2023 को इसका आयोजन इंदौर में किया गया, ठीक है। चलिए, पराशर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसको पढ़ लीजिएगा, मैं सीधे उत्तर आपको बता देता हूं। 33 का ए, 1 और 2 दोनों हमारा उत्तर है। मीरात ए सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में कौन सा से कथन सत्य है, तो मोहम्मद मंजू ने इस पुस्तक की रचना की। इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंध करने का वर्णन है। अब इसके बारे में विस्तार से तो पता नहीं चल पाया क्योंकि नेट से ही, क्योंकि ये बहुत फेमस पुस्तक नहीं है और प्रांतीय पुस्तक ही है, ठीक है। लेकिन इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंध का वर्णन है। तो अब इस तरीके से तो हमने माना है कि 1 और 2 दोनों सही है। बाकी आयोग की आंसर क्या आएगी तो हम देखेंगे। तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है, मुझे लगता है यह प्रश्न विवादित हो जाएगा। तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। तो तुलसीदास जी के जन्म को लेकर के विवाद है, जिसका पटाक्षेप जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया और उसने जो है सोरोन कासगंज जिले में एक स्थान है उसको माना है, ठीक है। लेकिन अभी तक हमारी जो मान्यता थी वो बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में ही मान्यता थी। लेकिन ऑफिशियल उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि सोरोन जो जगह है कासगंज जिले में वो जो है इनका जन्म स्थान है, ठीक है। तो अब ये देख लीजिएगा। और उनकी पत्नी का नाम गीतावली था, तो नहीं, उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। तो ऐसे में हम तो ये कहेंगे कि बी हमारा उत्तर है, न तो 1 न ही 2, ठीक है। चलिए, तो फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ जो है दिवस है और वो दिवस कब मनाया जाता है, तो 36 का जो हमारा उत्तर है वो है बी, ठीक है। ए का 2 विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, बी का 1 विश्व वन्य जीव दिवस, सी का 4 और डी का 3, ठीक है। चलिए, बी हमारा उत्तर है। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है और इसे नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया। तो 37 का हमारा दोनों सही है, ठीक है। डी हमारा उत्तर होगा, 1 और 2 दोनों। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया, सही है। महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए, तो सही है। दिलीप सिंह को 2.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी गई, यही गलत है। यही लिखा गया है किताबों में कि इन्हें 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी गई, ठीक है। तो सी हम कहेंगे कि हमारा उत्तर होगा 38 का। अगला, साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साइमन कमीशन ने 2 बार भारत का दौरा किया, ऐसा उल्लेख नहीं है। और इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक था। तो ये दोनों के दोनों कथन गलत हो जाएंगे। तो हम कहेंगे न तो 1 न ही 2, यानी 39 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा बी। अगला, निम्नलिखित युग्मों दर्शनीय स्थल और सुमेलन। तो देवी पाटन मंदिर, तो ये श्रावस्ती में नहीं है, बलरामपुर में है। चीनी मंदिर, चाइनीज मंदिर जो है ये महोबा में नहीं है, वाराणसी में है। समसपुर ये पश्चिम बिहार या अमेठी में नहीं है, रायबरेली में है। तो यही बावनी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर हम कहेंगे, 40 का डी हमारा उत्तर होगा। तो 41 का विभिन्न योजनाएं हैं और वो योजनाएं किस वर्ष प्रारंभ की गई, हमारा उत्तर है बी, ठीक है। ए का 2 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, बी का 4 मुस्कान स्कीम 2021, सी का 1 मिशन इंद्रधनुष 2014 और डी का 3 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये जो है 2018, ठीक है। चलिए, बुरहान उल मुल्क सादत खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खान था, तो ये तो सही है। अब इसमें उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। देखिए, दक्कन का जो निजाम था उसके बारे में तो एकदम ये क्लियरिटी है, ठीक है। लेकिन इनके बारे में ये क्लियरिटी मिल नहीं पाई, तो हम ये कहेंगे कि केवल एक सही होगा, ठीक है, बी। अब पूरा प्रश्न देखना था तो इतने डिटेल में जाकर के देखना भी संभव नहीं हो रहा था, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि 42 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। अगला, बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं। एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है तो आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। तो 43 का उत्तर है हमारा सी। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला, गैस मोहम्मदी को 2023 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो सही है। वह प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में लड़ती हैं, तो नहीं, वह प्रेस की स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ रही थी। वो ईरान में महिलाओं पर जो अत्याचार किया जाता है, जो उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उसके विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई। तो 44 का हम कहेंगे कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है। अगला, भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन। तो निश्चित रूप से लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना हुई, लेकिन जो निरंतर जनगणना का प्रारंभ हुआ वो 1881 से प्रारंभ हुआ, तो 1872 लॉर्ड मेयो। अगला, तो ये रीजनिंग का प्रश्न आ गया, आप इसे पढ़िए। 46 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा सी, 30, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अब ये ज्योग्राफी का प्रश्न आ गया। पिछली बार तो बड़ा गजब का प्रश्न आया था, जो आरओ का पेपर था, हवा ही नहीं लग रही थी। इस बार जो है हवा लगने लायक था। तो 47 का हमारा उत्तर है ए का 4 एंडीज दक्षिण अमेरिका, बी का 3 अल्ताई एशिया, सी का 1 आल्पस यूरोप और डी का 2 अपलेशियन उत्तरी अमेरिका, ठीक है। तो 47 का उत्तर हमारा हो जाएगा ए। फिर से रीजनिंग का प्रश्न आ गया। इस बार रीजनिंग का प्रश्न भी ठीक ठाक आया है, उपरोक्त में से कोई नहीं, यही हमारा उत्तर है। अब जो है प्रश्न आ गया इंडियन पॉलिटी का। तो इसमें देखिए, ग्राम पंचायतों का गठन, बी का 4,
बी का 4 हमें 2 जगह दिख रहा है। फिर अनुच्छेद 239 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन, डी का 1, ठीक है, तो डी का 1 इसमें हमें दिख रहा है, तो यही हमारा उत्तर है। ए का 3 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, बी का 4, सी का 2 98 संसद का सचिवालय और डी का 1 अनुच्छेद 239 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। तो 49 का जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था। इसमें जो है देवेंद्र द्वारकानाथ टैगोर भी शामिल थे। जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। तो निश्चित रूप से जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से लाए थे। तो ए हमारा उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, 50 का ए, ठीक है। अब पुस्तक आ गई जो है फुतूत उ सलातीन फुतुहात फिरोज शाही, ये फिरोज शाह तुगलक की संरचना है। तो बी का 1 हम देखें, बी का 1 हमें केवल एक जगह दिख रहा है। ए का 2 हो जाएगा, तारीख है फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, सी का 4 और डी का 3 खजेन उल फुतू अमीर खुसरो की रचना है। तो यही 51 का हमारा सी उत्तर होगा। अगला 52 का बी, तो लेक्स लोकी अधिनियम 1850 में आया, धार्मिक अयोग्यता को समाप्त करता था। जो व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़ दे उसको उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता था। यह 1857 की क्रांति में बड़ा कारण बना। 1885 का बंगाल टेंडेंसी अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के समय में, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये कालानुक्रम में व्यवस्थित हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमें कहाँ दिख रहा है, बी में। तो 52 का उत्तर हमारा है बी। अगला, लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना चाहता था। तो लॉर्ड कर्जन को भारत में सबसे विवादास्पद गवर्नर जनरल के रूप में याद किया जाता है और बहुत अधिक घृणा से इसका नाम लिया जाता रहा है। लॉर्ड कर्जन का सबसे अलोकप्रिय गवर्नर जनरल रहा। इसका यह मत था कि अंग्रेजी साम्राज्य को बहुत मजबूती से भारत में स्थापित करने की आवश्यकता है। तो एक ये, और कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा इसी के समय में हुई, जिसके द्वारा जो है इसने अधिकारी वर्ग को अधिक भूमिका जो है कलकत्ता निगम में दिया। तो हम कहेंगे कि 53 का जो हमारा उत्तर होगा वो बी होगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। अब देखिए, राजधानी और देश, इस तरह के 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। तो थोड़ा आसान ज्योग्राफी में प्रश्न पूछा गया अन्य की अपेक्षा जो है। तो बी हमारा उत्तर है, ठीक है। ए का 2 कंपाला युगांडा, बी का 1 किगाली रवांडा, सी का 4 किंगसासा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और डी का 3 खार्तूम सूडान, ठीक है। तो 54 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा बी। अगला, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इंडियन पॉलिटी के प्रश्न को भी देखें हम, तो जनरल प्रश्न ही थे, लेकिन कठिन प्रश्न इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछे गए। बड़ी व्यक्तिगत जानकारी मांगी गई कुछ लोगों के बारे में जिनके बारे में ज़्यादा हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो 56 का उत्तर हमारा है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब जिन्होंने भी इसको बनाया है रीजनिंग के प्रश्न को, उन्होंने ज़्यादातर उपरोक्त में से कोई नहीं लिखा है। अब मैं 57 का उत्तर हमारा है ए, ठीक है, एक निश्चित कोड में। तो यही 57 का उत्तर है ए, आप इसको पढ़ लीजिएगा। सिलक्यारा सुरंग में 200 वाट क्षमता के 15 बल्ब लगातार 24 घंटे तक रोशन किए जाते हैं। बिजली की खपत कितनी होगी। तो 72 यूनिट बिजली की खपत होगी। 58 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा बी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो 14 से बड़े तथा 50 से छोटे विषम संख्याओं के योग का 1/4 वर्ग होगा। तो 59 का डी। अब शिवम सर के अनुसार जो है 59 का जो उत्तर है वो है डी। उन्होंने ही सॉल्व किया रीजनिंग का, उपरोक्त में से कोई नहीं,
ठीक है। अगला, एक धनराशि 7% सालाना ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 540 रुपए हो जाती है। यही धनराशि 9% सालाना साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में हो जाएगी तो 508 हो जाएगी। सी हमारा उत्तर है, 60 का उत्तर है सी। अगला, निम्न में से कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित है? तो शिमोगा, बेलारी और चिकमगलूर ये सब कर्नाटक में स्थित है, लेकिन श्रीकाकुलम ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो 61 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ए। अगला, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न आने में समय लग रहा है। हाँ, अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है, निश्चित रूप से सही है। अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है, यह भी सही है। तो ऐसे में 1, 2 दोनों सही हैं। ठीक है, तो 62 का उत्तर हमारा हो जाएगा बी। अगला, निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बहादुर शाह हो जाएगा प्रथम, उसके बाद जहांदार शाह हो जाएगा, उसके बाद फरुखसियर हो जाएगा, उसके बाद मोहम्मद शाह हो जाएगा। तो हम कहेंगे 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 यानी 63 का हमारा उत्तर होगा डी। अगला, तो नृत्य और किस राज्य में वो नृत्य किया जाता है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो 64 का जो हमारा उत्तर है वो है ए का 1 भरतनाट्यम तमिलनाडु, बी का 3 कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सी का 4 सत्रिया ठीक है असम, और डी का 2 कथक उत्तर प्रदेश। तो 64 का हमारा उत्तर होगा ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन से यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है, यह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 2 और 4 रॉटरडम और ज्यूरिख ये कहीं की राजधानी नहीं है, जबकि रीगा और जाग्रेब राजधानी है। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। गाजा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? इसकी सीमा मिस्र से लगती है, तो गाजा पट्टी की सीमा मिस्र से लगती है। इसकी सीमा इजराइल से लगती है, तो 3 ओर से इजराइल से लगती है। तो 67 का 1 और 2 दोनों ठीक है। तो एक प्रकार से इस तरह के भी प्रश्न बने हुए हैं कि कोई लेटेस्ट घटनाक्रम था, आप जानते हैं हमास ने अटैक किया था, उसके बाद इजराइल ने आक्रमण किया, तो वहां से ये मैप आधारित प्रश्न जो है उठा लिया गया। ठीक है, तो बी हमारा उत्तर हो जाएगा। 67 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा बी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। मीन माता रोग का कारण है क्रोमियम प्रदूषित जल, तो मरकरी प्रदूषित जल। 68 का हमारा उत्तर हो जाएगा डी। अगला, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न रुक जा रहे हैं। तो अब इस तरह के 2 प्रश्न हमें देखने को मिले जो सीधे सीधे हमारे सिलेबस से संबंधित हैं कि नहीं है, ये समझ में नहीं आया। ठीक है, एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक शर्त है। शर्त एक उल्लंघन क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार देता है, न कि अनुबंध को अस्वीकार करने का अधिकार देता है। तो हम कहेंगे डी उत्तर है। ठीक है, चलिए, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। तो पश्चिमी और दक्षिणी ठीक है जर्मनी के लिए रॉटरडम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। तो ये गलत है और 2 सही है। ऐसे में बी हमारा उत्तर है। 70 का उत्तर है बी, केवल 2। अगला, फिर से सूची का प्रश्न आ गया। ठीक है, तो 71 का हमारा उत्तर है ए का 2 बरौनी बिहार में, बी का 1 बोंगाई गांव असम में, सी का 4 बीना मध्य प्रदेश में, डी का 3 कोयल गुजरात में। तो 71 का हमारा उत्तर है ए। अगला, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो 72 का भी हमारा उत्तर है ए का 4 राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, इसकी स्थापना हो गई 1962 में। बी का 3 उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में। सी का 2 भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ 1975।
और अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या डी का 1 1986। तो 72 का हमारा उत्तर होगा ए। चलिए, भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो निश्चित रूप से उत्पादक देश है भारत जूट का। भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है, तो पीली क्रांति तो दलहन से जुड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे कि 73 का बी उत्तर है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ठीक है, 73 का बी। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो है 2 तथ्य दिए गए हैं। पहला, उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है, गलत है। उत्तर प्रदेश 4 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो गलत है। उत्तर प्रदेश में कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो 74 का हमारा उत्तर होगा, ना तो 1 ना ही 2। अगला, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इस योजना में केवल साहिवाल, गिर, थारपारकर, गंगा तीरी प्रजाति की दुधारू गाय ही सम्मिलित है, तो ये केवल लगा करके ये गलत हो गया। कुल 25 प्रकार की देसी नस्लों की बात इसमें की गई है। ठीक है, इस योजना में उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, तो 25 नस्लों की बात की गई है, तो ये गलत है। लाभार्थी के पास गोपालन का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तो 3 वर्ष के अनुभव की बात की गई है, तो ये भी गलत है। तो ऐसे में हम कहेंगे कि न तो 1 न ही 2। 75 का हमारा उत्तर है ए, न तो 1 न ही 2। अगला, तो जनगणना के अनुसार 2011 के जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का निम्नलिखित में से एक सही क्रम होगा। तो सबसे पहले तो जो है हो जाएगा बिहार। बिहार में सबसे अधिक है 1106, पश्चिम बंगाल उसके बाद 1028, फिर केरल 860 और फिर उत्तर प्रदेश 829। तो यही 76 का डी हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 76 का डी। अगला, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 कथन है। एमपेडा की स्थापना 1972 में हुई, तो यह सही है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है, यह गलत है। इसका मुख्यालय कोची केरल में है, तो 77 का डी उत्तर होगा, केवल 1। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आयुर्वेद महोत्सव 2023 झांसी में आयोजित किया गया। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में आयोजित किया जाता रहा है, लेकिन इस बार जो है झांसी में आयोजित किया गया, इसका कोई प्रूफ नहीं मिल पा रहा है। तिरुवनंतपुरम जो है हम इसका उत्तर मान रहे हैं। और दूसरा, ताज महोत्सव 2023 प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया था, तो ये जो है आगरा में किया गया था। तो दोनों जो है हम गलत कहेंगे। 78 का न तो 1 न ही 2। ठीक है, चलिए अगले पर बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान में से राजस्थान हमारा उत्तर होगा। तो लेखांकन, अब ये देखिए इस तरह के प्रश्न भी, जैसे वो प्रश्न देखा था हमने और ये भी प्रश्न देखिए। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, तो निश्चित रूप से है। लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है, तो निश्चित रूप से उसमें सारी सूचनाएं तो डाली ही जाती हैं। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, या ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो ए को ही हम उत्तर मानते हैं। ठीक है, चलिए 80 का ए। अगला, तो अब जो है निम्नलिखित घटनाक्रमों पर विचार करना है। 4 घटनाक्रम है। तो बैंकों का प्रथम चरण का राष्ट्रीयकरण तो हुआ जुलाई 1969 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। ठीक है, इसके बाद बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण 1980 में प्रारंभ हुआ, जब कुछ और बैंक राष्ट्रीयकृत हुए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 से शुरू हो गई और नाबार्ड की स्थापना हो गई 1982 में। ठीक है, तो अब कालानुक्रम से जो है इसको लगाने के लिए कहा जा रहा है। तो पहले 1 होगा, तो 2 जगह 1 है। 1 के बाद होगा 3, 1 के बाद 3 यहां दिख रहा है। 3 के बाद होगा 2 और 2 के बाद होगा 4 नाबार्ड। ठीक है, तो 81 का हमारा उत्तर होगा बी।
निम्न में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? एंशिएंट से बहुत कम प्रश्न इस बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो भूति यानी प्रदेश की बात हो रही है, विषय यानी जिले की बात हो रही है, विधि यानी तहसील की बात हो रही है, और ग्राम। तो हम 82 का उत्तर ए कहेंगे, ठीक है। चलिए, अनुक्रम में अगला भिन्न कौन सा आता है? तो रीजनिंग के प्रश्न तो इस बार ठीक ठाक पूछ लिए गए हैं और बी हमारा उत्तर है, ठीक है। चलिए, 83 का बी। तो भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। पहला, वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं, तो नहीं, वे राष्ट्रपति के मर्जी तक पद पर बने रहते हैं। तो वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं है, तो उन्हें बोलने, संसद में बैठने, इन सब का अधिकार है, लेकिन विशेषाधिकार उनको नहीं मिलेगा संसद सदस्यों की तरह। तो न तो एक न ही दो, तो 84 का जो है ये पूछा जा रहा है सही उत्तर चुनिए। तो वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं, ये गलत है। वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं है, ये सही है। तो केवल दो होगा, 84 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा डी। फिर से कथन का प्रश्न। तो संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, तो निश्चित रूप से कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो निश्चित रूप से ये सही है। तो 85 का हमारा उत्तर होगा सी। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? सही सुमेलित हैं, ठीक है। तो अनुसंधान संस्थान, और वो किस शहर में, वो पूछा जा रहा है। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर सही सुमेलित है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ये सही सुमेलित नहीं है, इसका उत्तर है शिमला, ठीक है। इसके अलावा वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोराहट असम सही सुमेलित है, और उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर सही सुमेलित है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि सी 86 का बी उत्तर है। 3 सही सुमेलित है, यही पूछा जा रहा है कि कितने युग्म सही सुमेलित है। तो 3 युग्म सही सुमेलित है और केवल 1 युग्म सही सुमेलित नहीं है। अगला, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। तो लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है, और कारण उनमें आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। तो 87 का हमारा उत्तर है डी। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जिस सिद्धांत पर काम करता है वो है गति का संरक्षण का सिद्धांत, 88 का ए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पाई मेसन की खोज हुई 1935 में, न्यूट्रॉन 1932 में, इलेक्ट्रॉन 1897 में, और प्रोटॉन ये 1917 में, ठीक है। तो ऐसे में 89 का जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। पहले 3, फिर 4, फिर 2, फिर 1, ठीक है। तो बी हमारा उत्तर होगा 89 का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? ओमान, इराक, कुवैत, ये सब अरब प्रायद्वीप के हिस्सा है। सीरिया इससे अलग है, ठीक है। तो हम कहेंगे 90 का हमारा उत्तर होगा ए, केवल 4, ठीक है। 90 का हमारा उत्तर होगा ए, केवल 4। तो निम्नलिखित में कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो सीरिया इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? केवल 4, 2 और 4 दोनों, 2 और 3 दोनों, और केवल 1। तो सीरिया केवल नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। तो अनाज वाली फसलों के साथ
अंतराशन के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं। मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहन रेशेदार जड़ प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्व और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं। तो सी हमारा उत्तर है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है 91 का सी। अगला, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? तो प्रस्तावना से प्रश्न पूछा गया, हर साल ही पूछा जाता है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य 92 का उत्तर है ए। अगला, अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया। इसे ही हम व्यक्तिगत सत्याग्रह कहते हैं। विनोबा भावे पहले सत्याग्रह। यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे। यहां देखिए, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इस संघर्ष को, इस सत्याग्रह को इसलिए सीमित स्तर पर किया गया कि गांधी जी का मानना था कि जब अंग्रेज परेशान है द्वितीय विश्व युद्ध में, तो ऐसे समय में हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे कि उनकी परेशानी और बढ़े। लेकिन हम विरोध तो करेंगे, हम बताएंगे कि हम युद्ध में हमें जबरदस्ती यानी भारतीयों को ढकेला गया है। तो ये सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन की युद्ध प्रयासों को ठेस न पहुंचे। यहां लिखा है ठेस पहुंचे, तो ये गलत है और केवल एक सही है। तो हम कहेंगे अभिकथ ए सत्य है किंतु आर असत्य है। 93 का हमारा उत्तर होगा ए। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। फिर से नीचे दो कथन दिया गया है। संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे, निश्चित रूप से थे। विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए। तो सती प्रथा की बात हो रही है। तो हम कहेंगे कि ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो 94 का हमारा उत्तर हो जाएगा ए। अगला, अब देखिए, अब ये भी प्रश्न आप समझ लीजिए कि मतलब कितना जो है मुश्किल इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो दो है। आईटीसी, ठीक है, मीन्स द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इसका फुल फॉर्म होता है ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर बोथ रिसीव्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। तो जो लोग व्यापार करते हैं, जिनके पास अपना जीएसटी का नंबर होता है, उनको जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है मिलता है, जो आगे से वो माल खरीदते हैं सप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी विच में बी एज अंडर टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई। तो मुझे मेरे हिसाब से नॉन टैक्सेबल सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई पर तो ये आईटीसी नहीं लागू होगा, ठीक है। तो ऐसे में जो है हम ए उत्तर इसका मानेंगे, केवल एक, ठीक है। लेकिन ये सब सिलेबस से थोड़ा बाहर का प्रश्न है। अगला, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था, सही है। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया, गलत है। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। तो 96 का हमारा उत्तर है ए, केवल एक, ठीक है। अगला प्रश्न, पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? तो देवी काली, भगवान शिव, श्रीनाथ जी कृष्ण, ठीक है। पिछवाई कला कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन को चित्रित करने की कला है। तो कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन को दर्शाया जाता है। बीज गुणन चरणों की निम्नलिखित पर घटनाओं पर विचार करें। तो ये 98 का हमारा उत्तर है बी, आप मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इन्हें आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 99 का हमारा उत्तर है डी, ठीक है। रेडियो तरंगे, औरक्त दृश्य, एक्सरे, ठीक है। एक्सरे सबसे तीव्र। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पूर्व माध्यमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित है। प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष निर्धारित है। बी हमारा उत्तर है, ए और बी दोनों। अगला, भारत में लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, निश्चित रूप से।
लवड़ी मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। तो निश्चित रूप से ये सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। तो निश्चित रूप से यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर यह आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 21 में बहुत सारे अधिकार समय समय पर शामिल होते चले गए, लेकिन मृत्यु का अधिकार अभी नहीं है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है? नहीं, भारतीय संविधान अर्ध संघीय संविधान है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, इनको निलंबित किया जा सकता है। तो क्या हम कहेंगे? हम कहेंगे कि केवल ए सही है, यानी ये पूछा जा रहा है गलत है। तो ए हमारा उत्तर होगा। बी, सी और डी गलत हैं, केवल ए सही है। एक मार्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला, एक मार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है, सही है। एक मार्क का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किया जाता है, गलत है। एक मार्क का प्रमाण पत्र डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा जारी किया जाता है। तो ऐसे में केवल एक, यानी बी हमारा सही उत्तर है, 103 का बी। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एशियाई खेल जो 2023 में हुए उनकी बात हो रही। तो चीन ने सर्वाधिक पदक जीता है, ए का 3, ठीक है। उसके बाद कोरिया गणराज्य आ रहा है 190, सी का 1। तो ए का 3, सी का 1, ठीक है। और इसके बाद आ रहा है जापान का नंबर 188, लेकिन गोल्ड में जापान आगे है कोरिया से। और उसके बाद भारत का नंबर आ रहा है 107, ठीक है। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, यानी 104 का हमारा उत्तर है ए। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब आप देखिए, लाल बाल पाल में से पाल से प्रश्न पूछा गया था, वो भी एकदम व्यक्तिगत प्रश्न हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। चलिए, ये जनरली पढ़ाया ही नहीं जाता है। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, तो ये सही है, ठीक है। प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1858 में स्नातक हुए, 2 लोग हुए। सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था, तो सही है, सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था, 1886 में यह प्रकाशित हुआ। तो हम कहेंगे कि 105 का हमारा उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों। अगला, भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के संदर्भ में 2 कथन। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, गलत है। ये जंगली जानवरों के लिए, प्लांट के लिए और उनके हैबिटेट के लिए भी प्रदान करता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथियों का संरक्षण करना है, तो ये सही है। तो ऐसे में 106 का जो हमारा उत्तर है वो है ए, केवल 2। अगला, तो 2 कथन दिए गए हैं। रोस्कोमोस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुंच की गारंटी सुनिश्चित करना था, फेल हो गया लूना 25। रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन ILRS का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ए हमारा उत्तर है, ए और आर दोनों सत्य है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न जो है आ गया है। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई, तो इसकी स्थापना वर्ष 1963 में हुई। यह वाराणसी में स्थित है, नहीं, ये लखनऊ में स्थित है। तो 1 और 2 दोनों गलत है, न तो 1 न ही 2, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। फिर से सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। 109 हमारा उत्तर है ए का 3 काला नमक, हालांकि काला नमक कई जगहों उत्पादित हो रहा है। बी का 4 देसी घी औरैया, सी का 1 आंवला प्रतापगढ़ और डी का 2 केला फाइबर कुशीनगर। 109 का उत्तर हमारा ए होगा। अगला, चंद्रयान 3 मिशन में चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्र भूमि और चट्टानों के तात्विक संयोजन को ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सा पेलोड
प्रयोग किया गया था। अब देखिए कितना कठिन प्रश्न पूछ लिया गया है, आपने चंद्रयान के बारे में कितना रटा होगा। तो APX हमारा उत्तर होगा। रूस में कुजबास क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये कोयला और लोहयस्क में समृद्ध क्षेत्र है, तो ये तो सही है। नोवोसिविस्कर्क इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है, तो ये तो महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है, लेकिन अब इस क्षेत्र का है या नहीं है इस पे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन फिर भी डी हम उत्तर मानेंगे। अब कौन सा बैंक कब स्थापित हुआ, इससे जो है प्रश्न पूछ लिया गया, ठीक है। तो बड़ा ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों मिलाकर के ये प्रश्न बनाया गया। अब तो ये माना जा रहा है कि इस तरह का प्रश्न बनाया ही नहीं जाएगा, तो लेकिन बना है। इलाहाबाद बैंक, देश और राजधानी से भी प्रश्न जियोग्राफी में पूछे गए हैं। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में। ए का टू हमें केवल ए में दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक 1894, अवध कमर्शियल बैंक 1874, अवध कमर्शियल बैंक जो है 1881, ठीक है, 1881 अवध कमर्शियल बैंक 1881, और द अलायंस बैंक ऑफ शिमला अंग्रेज चलाते थे 1874, ठीक है। तो यही हमारा जो है 112 का ए उत्तर होगा। ए का 2, बी का 1, सी का 3। चलिए मिला लीजिएगा आप। ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है, तो लगभग 3000 किलोमीटर तक की बात है। तो 113 का जो है ये इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है, तो 113 का हम उत्तर मानेंगे। 1 और 2 दोनों, ठीक है। पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है का उत्तर से दक्षिण का क्रम है, तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ठीक है। बी 114 का बी हमारा उत्तर है। ऑपरेशन अजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन अजय शुरू करने की घोषणा की, सही है। यह युद्धग्रस्त इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए प्रारंभ किया गया था, तो यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। 115 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। अब देख लीजिए, केवल इजराइल हमास विवाद से 2 प्रश्न पूछ लिए गए, ठीक है। तो प्रश्न इस बार बड़े संतुलित बनाए गए हैं। अब जो है रीजनिंग का प्रश्न आ गया, बी हमारा उत्तर है 8, ठीक है। 116 का बी 8। फिर से रीजनिंग का प्रश्न आ गया 117 का, तो हमारा उत्तर है सी उत्तर। 117 का सी उत्तर। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी और भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान वाराणसी। तो भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी में नहीं है, ठीक है। 118 का हमारा उत्तर है बी, बाकी सब सुमेलित है। फिर से कथन कारण का, तो बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं, ठीक है। अब इस बार कारण और कथन का प्रश्न बहुत आया है और इतना सिमिलर है कि ये समझ नहीं आ रहा है कि AR की सही व्याख्या है या नहीं है, ठीक है। तो हम बी को उत्तर मानते हैं। ए और आर दोनों सत्य है, किंतु RA की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका उत्तर डी भी हो सकता है, ठीक है। 120 का जो है ये हमारा डी उत्तर है, ठीक है। इसमें से हार्नबिल पर्व को हम नागालैंड करें तो ए का 4, और हेमिस पर्व जो है लद्दाख का है, तो डी का 3, तो डी का 3, ए का 4। देखिए ये कॉम्बिनेशन यही हमको मिल रहा है। उसके बाद जो है
बी का 2 सगाई पर्व मणिपुर, और सी का 1 राजहंस पर्व आंध्र प्रदेश, और डी का 3 हेमिस लद्दाख, और ए का 4 हार्नबिल नागालैंड। ठीक है, तो 120 का हमारा उत्तर होगा डी। अगला, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, तो एग्जैक्ट तो 31.16 है, उसमें से नजदीकी होगा 31.2, हम इसी को मानेंगे, तो 121 का उत्तर बी हो जाएगा। अगला, फिर से सूची का प्रश्न है। जय वर्मा सिन्हा, ये है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्षा। मनोज नाथ, ये हैं टल्स फ्रॉम बनाना रिपब्लिक के लेखक। श्रेथा थाविसीन, ये हैं थाईलैंड की प्रधानमंत्री। और डॉक्टर मोहम्मद मुइजू, ये हैं मालदीव के राष्ट्रपति। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा 122 का सी। अगला, पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड पूर्व में उत्तर प्रदेश का हिस्सा में 1960 में स्थापित किया गया। नेहरू जी ने उद्घाटन किया। 1901-1905 के दौरान कानपुर, पुणे, साबोर, नागलपुर, लायलपुर और कोयम्बटूर में 6 कृषि विश्वविद्यालय बनाए गए। अब इसमें एक चीज जो है देख लीजिए, ये कोयम्बटूर में जो विद्यालय बनाया गया, ये पहले चेन्नई में 1868 में स्थापित हो गया था। ठीक है, और इसका स्थान परिवर्तन हुआ, चेन्नई से ये कोयम्बटूर आया 1906 में। ठीक है, और यहां 1901 से 5 की बात हो रही। इसके अलावा पूना की, मतलब पुणे की बात करें, पूना की बात करें, तो 1879 में एक ब्रांच के रूप में जो है ना पूना में पढ़ाई इसकी होती थी। बाद में इसे एक अलग कॉलेज बनाया गया 1907 में। ठीक है, तो अब दोनों देखिए तिथि 6 और 7 अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसे में हम कहेंगे कानपुर, सबोर, नागपुर, लायलपुर। ठीक है, तो ये 6 की बात हो रही है, तो ये गलत है। ये 1905 के बाद 2 बने हैं, कोयम्बटूर या जो है पुणे, या ऐसे माने तो 1901 से भी पहले के बने हैं। ठीक है, तो 2 को तो हम गलत मानेंगे, 1 को सही मानेंगे। ठीक है, तो 123 का हमारा उत्तर हो जाएगा ए, केवल 1। अगला, तो 2 कथन दिए गए हैं। जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। इसको दीपक कह लीजिए, सूरज कह लीजिए, सिराज का मतलब होता है तो भारत का दीपक, भारत का प्रकाश, कुछ भी। और जौनपुर सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था, तो यह भी सही है। तो सी हमारा उत्तर होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला, y का x% किसके y के बराबर है, तो 125 का हमारा उत्तर है ए, x के। ठीक है, 125 का उत्तर ए, x के। 126, तो महत्वपूर्ण घटनाक्रम को व्यवस्थित करना है कालानुक्रम में। देखिए इस तरह का ये तीसरा चौथा प्रश्न आ गया है। तो रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, ये बहुत पहले का घटनाक्रम है, 1774 हम कह सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने कोयला निकालना शुरू किया। इसके बाद जो है एनसीडीसी की स्थापना हुई, और वो कब हुई, 1956 में। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई 1975 में, और कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 1972 में किया गया। ठीक है, तो सी हमारा उत्तर है। सबसे पहले 1 हुआ, 1 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद 2 हुआ, तो 126 का उत्तर हमारा सी। अगला, भूरे, हरे और काले रंग के पहले, दूसरे और तीसरे छल्ले के रंग कोडित कार्बन प्रतिरोध पर 15 वोल्टेज लगाया जाता है। प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगी, यही उत्तर मुझे बताया गया है। निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करें, तो यह भी बहुत कठिन प्रश्न था निश्चित रूप से।
और हमारा उत्तर होगा बी। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। रमेश की ऊंचाई 5 फीट है, रमेश की ऊंचाई नैनोमीटर में कितनी होगी? अब इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। 130। रबर का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है। किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है। सी हमारा उत्तर है, केवल 2। 130 का सी हमारा उत्तर है। अगला, भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है। इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करती है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ये जो है G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभागी देश प्रतिभागी मुखिया सही सुमेलित नहीं है? तो G20 भारत में आयोजित हुआ, उससे भी प्रश्न है। अर्जेंटीना अल्बर्टो फर्नांडीज सही है, कनाडा जस्टिन ट्रूडो सही है, ऑस्ट्रेलिया एंथोनी अल्बानी सही है, ब्राजील जोको विडोडो ये सही नहीं है, लुइज इनासियो लूला द सिल्वा ये सही है सुमेलन। ठीक है, डी हमारा उत्तर है। बजट, ये 2023-24 के बजट की बात हो रही है। बजट का आकार 7,60,000 करोड़ है, तो ये गलत है, 6,90,000 करोड़। और राजकोषीय घाटा 84,883, तो ये सही है। ठीक है, तो 133 का हमारा उत्तर है सी, केवल 2। ठीक है, अगला, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न पूछ लिया गया है और अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात से यह प्रश्न है। पहला, ये जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर स्थित है, नहीं तो ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है, और ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है, ये सही है, ये गलत है, तो 2 सही है, तो 134 का हमारा उत्तर है ए, केवल 2। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए, ये बड़ा जो है एक अलग तरह का प्रश्न, 4 फैक्ट आपसे पूछ लिए गए। घटनाक्रम भी जो है पीछे ही हुआ है, एग्जाम से 4-5 महीना पहले लगभग एक ही कालखंड में हुआ है, एक के बाद एक जो है, तो ये प्रश्न पूछ लिया गया। ठीक है, तो प्रख्यात सांख्यविद CR राव का निधन जो हुआ वो हुआ है अगस्त, और अगस्त लिखना भी ठीक नहीं है, 22 अगस्त लिखना ठीक है, क्योंकि अगस्त में एक और मृत्यु हुई है। तो 102 साल के होकर के मरे, अगर 10 सितंबर तक ये जीवित हो लेते तो 103 साल के हो जाते। ठीक है, जकी हैदर रुद्रवीड़ा के, तो ये 8 सितंबर, ठीक है, 8 सितंबर 23 में जकी हैदर बिंदेश्वरी पाठक, ठीक है, बहुत बड़ा नाम, तो ये 15 अगस्त 2023, और एम स्वामीनाथन भारत रत्न भी मिल गया इन्हें, ये 28 सितंबर। ठीक है, साल एक ही है सबका, तो बी हमारा उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले जो इसमें मृत्यु हुई वो हुई भारत में सार्वजनिक शौचालय के जनक बिंदेश्वरी पाठक की 15 अगस्त को जो है, तो 3, उसके बाद 1 CR राव का निधन, फिर 2 रुद्रवीड़ा वादक उस्ताद अली जकी हैदर 8 सितंबर, और उसके बाद 4 एम स्वामीनाथन की मृत्यु। ठीक है, बी हमारा उत्तर होगा। 135 का उत्तर बी होगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सी हमारा उत्तर है। ए का 4 मधुबनी बिहार, बी का 3 लेपाक्षी आंध्र प्रदेश, पट्टचित्र सी का 1 उड़ीसा, और वारली डी का 2 महाराष्ट्र। ठीक है, तो 136 का उत्तर हो जाएगा हमारा सी। अगला, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है, सही है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब घटता है। ठीक है, तो 137 का हमारा उत्तर हो जाएगा बी,
ए सत्य है किंतु आर असत्य है। अगला, अब समझिए पंचायती राज से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते थे प्रत्येक वर्ष, लेकिन इस वर्ष देखिए केवल और केवल जो है एक प्रश्न जो मुझे दिख रहा है। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं? नहीं, ये अप्रत्यक्ष जो है, पहले सदस्य चुने जाते हैं, उसके बाद वो सदस्य अपने में से अध्यक्ष चुनते हैं, तो ये गलत है। पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष नहीं 21 वर्ष है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, निश्चित रूप से यही कराता है, तो यही सी हमारा उत्तर है 138 का। अगला, आदिम निर्वाह कृषि की बात हो रही है विश्व के संदर्भ में जो है, तो झूमिंग ये दक्षिण पूर्व एशिया, मिल्पा ये मेक्सिको, ये लदांग ये श्रीलंका नहीं है बल्कि लदांग जो है इंडोनेशिया में होता है। स्थानांतरित कृषि की बात हो रही है, तो 1 और 2 हमारा उत्तर है, ए हमारा उत्तर है 139 का ए। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो स्वर्ण पदक विजेता और दूसरा वो किस खेल से जुड़े हैं? तो अन्नू रानी भाला फेंक, ए का 2 ए और सी दोनों में दिख रहा है। पारुल चौधरी 5000 मीटर, तजिंदर पाल सिंह तूर गोला फेंक और पलक गुलिया 10 मीटर एयर पिस्टल निशाना लगा। ठीक है, तो 140 का हमारा उत्तर हो जाएगा सी। ए का 2 अनुरानी भाला फेंक, बी का 1 पारुल चौधरी 5000 मीटर, सी का 4 तजिंदर पाल सिंह तूर गोला फेंक और डी का 3 पलक गुलिया 10 मीटर एयर पिस्टल। ठीक है, तो ये अंतिम प्रश्न हमारा था, 140 का उत्तर हो जाएगा सी। तो इस प्रकार से RO-ARO 2023 प्रीलिम्स जो जीएस का पेपर था उसके एक एक प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। प्रश्न कई इस तरह से बनाए गए हैं कि जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आएगी तब तक उस पर स्पष्टता नहीं होगी। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि जितना मैं ठीक आपको बता सकूं उतना बताने का प्रयास किया। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।